जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सबैमा। आज म हिजोको बाँकी अध्यायको पनि केही भाग पाठ गर्दछु। आज 120औं दिनमा नवम स्कन्दको श्रीमद् भागवत नवम स्कंद को मैं पाठ करने जा रहा हूँ। कल चंद्र के लिए भेज दिया था, इस पर राम बैठ गए। राम को लागी चंद्रन मातली के साथ अपना रथ रामचंद्र के लिए भेज दिया था, इस पर राम बैठ गए। रावण सन्मुख आकर बैठे बैठे पहने तीरों का प्रकार करने लगा। राम उससे बोले, हे राक्षस, तू राक्षसों का विष्टारूप है। तू कुत्ते की तरह शून्य स्थान में घुसकर मरे पिछाड़ी से सीता को हर लाया। उस निंदनीय कर्म का फल मैं तुमको अभी देता हूँ। यहाँ तक मैंने कल पाठ किया था, अब आगे बढ़ रहा हूँ। तदंतर धनुष पर वज्र तुल्य बाण को चढ़ाया, रावण के मारा, जिससे उसका हृदय फट गया और 10 मुखों से रुधिर दायता हुआ विमान से गिरकर मर गया। उसके मरने पर सहस्रों राक्षसी मंदोदरी के साथ लंका से निकलकर रुदन करती हुई युद्ध स्थल में आई और लक्ष्मण के बाणों से मरे हुए अपने अपने कुटुंबियों को देख कर बड़े क्रंदन स्वर से रोने लगी। हे रावण, आपके भय से संपूर्ण लोग रोते थे। हे नाथ, अब हमारा बड़ा अनर्थ हो गया है। शत्रुओं से दमन की हुई अब यह लंका आप बिना किसकी शरण जाएगी। सुखदेव जी बोले, रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने संग्राम में भरे हुए राक्षसों के पितृमेघ की विधि से पारलौकिक क्रिया की। फिर राम ने अशोक वाटिका में जाकर शीशम के वृक्ष के नीचे बैठी हुई वियोग जन्य दुख से कुशांगी सीता को देखा। राम ने अपने दर्शन से सीता जी के मुरझाए हुए मुख कमल को खिला दिया और पुष्पक विमान में सीता तथा लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि को बैठकर और विभीषण को लंका का राज्य देकर वनवास की अवधि पूरा होने पर रामचंद्र अयोध्या को आए। उस समय ब्रह्मादिक सब देवता उनका गुणगान कर रहे थे, परंतु जब राम ने सुना कि भाई भरत गोमूत्र में रात कर जौ खाता है, वृक्षों की छाल पहनता है, जटा धारण किए हुए है और पृथ्वी में सोता है, तब बहुत दुखी हुए। और जब भरत ने सुना कि राम आ रहा है, तब भाई से मिलने के लिए पुरजन, मंत्री, पुरोहित सबको साथ ले सिर पर रामचंद्र की पादुकाओं को धर अपने निवास स्थान नंदीग्राम से राम के सम्मुख आए। भरत जी श्री राम के चरणों में जा पड़े, प्रेम से हृदय पर गया और पादुकों के आगे रख हाथ जोड़ नेत्रों में आंसू भर खड़े हो गए। तब राम ने दोनों हाथों से भरत को छाती से लगा लिया। उस समय रामचंद्र के नेत्रों से जल की ऐसी वर्षा हुई कि भरत जी तर हो गए।
तदंतर बड़ों को आपने नमस्कार किया, सब प्रजा ने उसको नमस्कार किया। बहुत दिन में आए हुए अपने स्वामी को देखकर आनंद में मग्न हो अपने दुपट्टों को फिराने लगे। उत्तर कौशलेश के लोग फूलों की वर्षा करते हुए नाचने लगे। भरत के पादुकाओं का ली, विभीषण के चरम चमर, सुग्रीव के विजय, हनुमान ने छत्र, शत्रुघ्न ने धनुष और तर्कस तथा सीता ने कमंडलू लिया। अंगद ने खड्ग, जाम्बवान ने ढाल उठा ली। उस समय स्त्रियों सहित बंदी गण प्रशंसा करने लगे। पुष्पक में बैठे हुए रामचंद्र जी की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस तरह भाइयों को सम्मान के साथ पूरी पुरी में प्रविष्ट हुए। राजभवन में जाकर कैकेयी से मिले। सीता और लक्ष्मण की यथा योग्य सबसे मिले। फिर माता अपने पुत्रों को उठाकर मिलने लगी, जैसे प्राणों के आने से शरीर उठता है, और गोदियों में बैठाकर आंसुओं की धारा बहने लगी। तदंतर वशिष्ठ जी ने कुल वृद्धों के साथ श्री राम की जटाओं को दूर कराकर चारों समुद्र के जल में विधिवत उसी तरह अभिषेक किया, जैसे बृहस्पति ने इंद्र का अभिषेक कराया था। भरत के प्रणाम करने से राम ने प्रसन्न हो राज्यासन ग्रहण किया। इनके शासन काल में प्रजा अपने धर्म में रत रही और वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक बना रहा। राम पिता की तरह सबका पालन करने लगे। धर्मनिष्ठ इस राम राज्य में सब प्राणी सुखी हो गए। राम एक पत्नी व्रत थे। इनके चरित्र राज ऋषियों के समान थे। गृहस्थ के धर्मों को स्पर्श करने लगे तथा औरों को दिखाने लगे कि सीता ने प्रेम, सेवा, शीलता, नम्रता, लज्जा, बुद्धि आदि से अपने पति का भाव जानकर उनका मन अपने बस में कर लिया। अब मैं 11वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें श्री रामचंद्र जी का यज्ञादि अनुष्ठान के विषय में हम श्रवण करेंगे। यज्ञादिक जो कि राम सह शास्त्र या 11वें अध्याय में कथा सोही दरसात। सुखदेव जी बोले, रामचंद्र ने उत्तम सारथियों से युक्त यज्ञ का प्रारंभ सर्वदेवमयी अपनी आत्मा के पूजन करने का विचार किया। तो वही होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अर्धवायु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा देखी। दिशाओं के मध्य की सब भूमि आचार्य को देती, क्योंकि रामचंद्र जी निष्प्रिय थे और यह जानते थे कि यह सब भूमि ब्राह्मणों ही के योग्य है। इसी तरह सीता ने भी सौभाग्य सूचक वस्त्राभरणों के अतिरिक्त कुछ न रखा। वे सब ब्राह्मण देव राम का अपने ऊपर ऐसा वात्सल्य भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए और लिया हुआ राज्य रामचंद्र को देकर कहने लगे, हे भगवान, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने हमको न दी हो। अपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपनी कांति से हमारे हृदयस्थ अंधकार को दूर कर दिया है। एक दिन अंधेरी रात में राम भेष बदलते हुए प्रजा की दशा देखते हुए फिरते थे। उस समय कोई अपनी स्त्री से अप्रसन्न होकर कह रहा था कि तू दुष्टा और असती है। मेरी आज्ञा के बिना तत्परायत घर चली गई थी। मैं तुझको अब अपने घर में कदापि नहीं रखूंगा। श्री का लोभी राम है, वह सीता को ही
रख ले, परंतु मैं तुमको नहीं रख सकता। बहुत लोगों के मुख से इस दुरा दुरापवाद को सुनकर रामचंद्र ने सीता को परित्याग कर दिया और वह वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। सीता गर्भवती थी। ठीक समय पर इससे दो जोड़े पुत्र उत्पन्न हुए। ये लवकुश नाम से विख्यात हुआ। इनके नाम कर्णादि संस्कार सब वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं किए थे। लक्ष्मण के पुत्र का लक्ष्मण के पुत्रों का नाम अंगद और चित्रकेतु था। तथा भरत के पुत्रों का नाम पक्ष और पुष्कल थे। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सुतसेन हुए। भरत के दिग्विजय में करोड़ गंधर्वों के मारा गिराया। उनका धन ला ला कर सब रामचंद्र को दे दिया। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लबणासुर को मधुबन में मारकर मथुरापुरी बसाई। रामचंद्र से निकाली हुई सीता वाल्मीकि को दोनों पुत्र देखकर अपने पति के चरणों में ध्यान लगाकर पृथ्वी में घुस गई। रामचंद्र जी ने यह समाचार सुन अपनी बुद्धि से शोक को रोका, परंतु जब उसके गुण की याद आई तब शोक को न रोक सके। यह पति पत्नी का वियोग ऐसा ही होता है। सीता के पृथ्वी में प्रवेश होने के पश्चात रामचंद्र ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 13 सहस्त्र वर्ष तक अखंडित अग्निहोत्र करते रहे। फिर दंडक बन के कांटों से विधे हुए अपने चरणों को भक्तों के हृदय से स्थापित कर आत्मा ज्योति में लीन हो गए। जिन रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रार्थना से लीला बपू धारण किया था, उनका प्रभाव सामान्य नहीं था। शास्त्रों से राक्षसों को नष्ट किया, समुद्र में पुल बांधा, क्यों ये सब बातें कुछ बड़ी नहीं थी। शत्रुओं के मारने में बंदर उनकी क्या सहायता कर सकते थे। यह सब क्रिया मात्र थी। हे राजन, कौशल देशवासियों ने रामचंद्र का स्पर्श किया, दर्शन किया, संग बैठे, पीछे पीछे चले। वे सब उस स्थान को गए जहां योगी जन जाते हैं। जो मनुष्य रामचंद्र जी के यशों को कालों से सुनता है, वह शांति निष्ठ पुरुष कर्म बंधन से छूट जाता है। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, रामचंद्र ने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, रामचंद्र जी ने भाइयों को दिग्विजय करने की आज्ञा दी। स्वयं भी लोगों से मिलने भेटने को अपने साथियों सहित पुरी को देखने जाया करते थे। यह पुरी सुगंधित द्रव्यों के जल और हाथियों के मत से मार्ग में छिड़काव हो जाने के कारण ऐसी मालूम होने लगती थी कि अपने स्वामी के आने से निरंतर मंदमत्त हो रही है। जहां जहां रामचंद्र जाते थे, वहां वहां पूर्ववासी लोग भेंट लेकर आते थे और यह आशीर्वाद देते थे कि जिसे पहले 12 रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी तरह अब भी इसकी रक्षा कीजिए। अपने स्वामी को बहुत दिन पीछे आया जान श्री पुरुष घर छोड़ कोठरी छज्जों पर चढ़कर फूलों की वर्षा करने, प्यासे नेत्रों की तृषा बुझाने लगते। तदुपरांत अपने पूर्वज लोगों के साथ राजभवन में आते जहां अनंत रत्नों के कोष भंडार आदि भरे हुए थे। ये महल ऐसे बने हुए थी कि इनमें मृगों की देहली थी। वैडूर्य मणि के स्तंभ थे, मरकत मणि के स्वच्छ स्थल और स्फटिक मणियों की भांत थी। इन घरों में आत्मा रामचंद्र प्राण प्यारी सीता के साथ रमन करने लगे। इस तरह धर्म का प्रतिपालन करते हुए रामचंद्र बहुत दिनों तक भाइयों के
सहित अपने लोगों को भोगते रहे और सब प्रजाजन उसके चरणों का ध्यान करते रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम भगवान।